मैडम स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आज हम आपके पास पहुंचे हुए हैं। तो मैडम अभी हम सुने हुए हैं कि आपका कोई संस्था भी ओपन हुआ है जिसमें कि महिलाओं को अवेयरनेस पे मदद देते हुए अपनी संस्था ओपन किया है। काफ़ी अच्छा उस पर वर्क भी कर रही है, उसके बारे में तो बताइए। वो तो तेजस्विनी है ग्रुप, तेजस्विनी सिवान के ब्रांच को नाम दिया गया है। अच्छा। ऐसे ही IWC इंटरनेशनल वुमेन का जो है अमेरिका की संस्था है, उसका एक ब्रांच सिवान में खुला है जो संडे को हमारे यहाँ पास जो इंदौर जाने से पहले जो संडे था जी वो उसमें वहाँ पे पटना से आई थी महिलाएं। जी। और वो वहाँ ग्रुप की जो प्रेसिडेंट थी और जो सेक्रेटरी थी वो लोग आई थी और उन लोगों ने ही कुछ प्लांट्स दिया है अच्छा। हम लोगों को। और वो यहाँ पे एक बनाया गया है सोसाइटी और सिवान में। हाँ, तो उसमें उसमें के मेंबर आप हैं? यस, मैं मेंबर हूँ। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मैं मेंबर हूँ। पर डॉक्टर तप्ती वर्मा जो एक्स वीडियो है वो प्रेसिडेंट है। अच्छा, तप्ती वर्मा जो UPTA में है। हाँ। अच्छा, तो उनको जैसे वो भी इसमें जुड़ी है। हाँ, उससे जुड़ी हैं जो सिवान की जो एक्टिव महिलाएं हैं, जो जैसे आरती आलोक वर्मा जो है, जो कि पोएट्री हैं, पोएट्री करती हैं, वो भी जुड़ी हैं और वो यहाँ की सेक्रेटरी हैं। तो वैसे ही मैं तो सिवान गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी जो हमारा छोटा सा लोकल बॉडी है जो डॉक्टरों का है, स्त्री एवं प्रसूति रोग की MBBS डॉक्टरों का है, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और हमारा अपना एक ट्रस्ट चलता है जो जिसका नाम है तेत्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट, वो मेरी सासू माँ के नाम पे है। तो वो उसके तहत हम लोगों को तो कुछ काम करना ही होता है, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रस्ट है। तो आपको उसके तहत हम लोग कंबल बांट रहा और ये यानी सामाजिक चीजों पे आप काम करती रहती हैं आए दिन। अभी हम लोगों को जैसे मंगलवार को जो महिलाओं का ये है जो मैरवा में है, खिलाड़ियाँ जो है महिला खिलाड़ी। हाँ, जो बास्केटबॉल खेलती हैं, जो फुटबॉल खेलती हैं और मेडल लाती हैं, अभी उनका जिम का उद्घाटन होना है। तो अभी आज फिर मुझे निमंत्रण मिला है। हाँ, क्योंकि हमारा ट्रस्ट उसमें भागीदार होता है तो निमंत्रण तो मिलेगा, क्या ऐसी बात है। IMA का भी सहयोग होता है। तो अब तक एक चीज में अभी आपके चीज़ों पे पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑन प्रोफेशनल, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको अवार्ड मिल रहा है, तो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है और एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है, जिसमें कि आपको अवार्ड मिल रहा है सामाजिक चीज़ों पे, सामाजिक उत्थान के लिए आपको एक अलग अलग चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में तो और बताइए कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा, कितना अवार्ड मिल चुका है, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना आपको सर्टिफिकेट मिला, ये सब चीज़ों के लेकर थोड़ा। अवार्ड तो मुझे बचपन से ही मिलता है क्योंकि दहेज में मैं एक भी रुपया नहीं लाई थी, इतना सारा मेडल लेके गई थी। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला की तरफ से। लेकिन वो अवार्ड अभी तक ही चल भी रहा है। लेकिन क्या है कि अब लाइफ में कुछ नया चाहिए, नयापन चाहिए। आप खुद को बिजी रखना चाहते हो और एक बार जब आपकी मतलब कि परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसके बाद आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है क्योंकि समाज को भी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जिस समाज ने आपको इतना इस आगे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसको भी तो कुछ आपको लौटाना होगा। तो इसके लिए मैंने संडे को हॉस्पिटल केवल इमरजेंसी के लिए खोला है क्योंकि अब 9 महीने मैं देखी हूँ किसी पेशेंट को, और अगर उसको उसी दिन दर्द हो रहा है, उसी दिन ब्लीडिंग हो रही है, उसी दिन पानी गिर रहा है, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। वो मेरा तो मोरल ड्यूटी है, वो मुझे निभाना पड़ेगा, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। आपका मतलब जैसे कि अभी एक चीज़ चल रहा है, यूक्रेन रशिया में जो वार चल रहा था, काफ़ी बच्चे यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में। हमने सुना है कि आपका जो स्टडी रहा है, आपका जो क्वालिफिकेशन रहा है, जो भी आपने पढ़ाई किया है MBBS का या MD का, आप मतलब इंडिया से की है, तो इसके कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों पे जो बाहर गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए अभी? हमारी फैमिली से तो सारे लोग यहीं से इंडिया से ही पढ़े हैं और रसिया में हमारे मतलब मैके के एक लोग पढ़ रहे थे जिनको वापस बुला लिया गया क्योंकि कोरोना हो रहा था। लेकिन अभी जो जिस तरह का माहौल बना
और सरकार ने जो बोला कि यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनको इंडिया में मेडिकल कॉलेज का सीट दिया जाए। तो ये सीट कहीं ना कहीं से आप मेरिट का सीट मार के ही दोगे, क्योंकि वो यूक्रेन वाले अगर हैं वो तो पैसे के दम पे बने हैं, वो मेरिट के सीट पे मेरिट के सीट से जाते तो इंडिया, हाँ इंडिया का नीट क्वालिफाई करके वो गए होते। अगर वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे पर माँ बाप के पास पैसा है तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो तो फिर क्या, हमारे जो बच्चे जो नीट में थोड़ा सा पीछे रह गए उनको सीट ना दे के आप बाहर के लोगों को सीट दे दो, ये नीति मुझे नहीं समझ में आ रही, दोहरी नीति है। क्योंकि नीट की रैंकिंग के अनुसार अगर आपको अच्छा रैंक नहीं मिला तो आपके कॉलेज खराब हुए, फिर ये हुए, फिर आपको BMS मिला, फिर एग्रीकल्चर मिला, ऐसे करके आपको ग्रेडिंग होती है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर मिला, आपको BMS मिला, तो आपको MBBS की सीट क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप नीट में अच्छे नहीं थे। तो आप फिर यूक्रेन वाले को कैसे सीट दे सकते हो? क्योंकि उन्होंने तो क्वालिफाई भी नहीं किया। ये बच्चे तो फिर भी 500 मार्क्स लाए, वो तो 300 भी मार्क्स नहीं ला पाए, 100 भी मार्क्स नहीं ले पाए, फिर उनको इंडियन MBBS की सीट क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन और रसिया में झगड़ा है तो इनका लक फैक्टर काम कर गया और इनका लक इतना अच्छा साबित हो रहा है कि, और ये बच्चे जो इंडिया में नीट तो निकाले थे वो क्या इतने अनलकी थे तो उनका फिर एक बार आपका कहना ये है कि जो मेरिट के बच्चे हैं उनको सीट मिलना चाहिए पहले। चलिए बहुत अच्छा। अगर उनका भर जाए सीट तो उसके बाद बच जाए तो बिल्कुल उनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, सबको दीजिए, बट बच जाए तो। लेकिन जितनी हमारी जनसंख्या है और सीट नीट का इतना कम है, एक डॉक्टर पे बहुत पॉपुलेशन है, तो वो संभव नहीं लग रहा है कि सबको सीट मिल पाएगी। तो पहले जो मेरिट से हैं उनको दीजिए या फिर दोबारा टेस्ट लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो साथियों देखा कि हम बात किए पहुँचे हुए सिवान जिला सिवान सिटी में, हमारे साथ जो जुड़ी थी जो शख्सियत सिवान में काफ़ी नाम अपना प्रसिद्ध कर चुकी हैं। वैसे तो सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि हर फील्ड में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो ये शख्सियत है सिवान जिला में एक सामाजिक चीज़ों को लेकर और अपने चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अपने चीज़ों को मतलब कहने का मतलब है कि समाज का जो चीज़ है, जो समाज का अनमोल चीज़ है, उन चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं। अपना जो पेशा है डॉक्टरी का पेशा करते हुए भी समाज के लिए अनमोल रूप से हमेशा निवारण रूप से काम करती हैं डॉक्टर संगीता चौधरी जी, जो कि MBBS है, MD हैं और सिवान जिला में ही बैठती हैं, प्रॉपर यहीं की रहने वाली हैं। डॉक्टर रमा चौधरी जी की बहू हैं। और कहने में ये है कि जो समाज को बढ़ावा देने के लिए जो वर्क होता है, इनके द्वारा एक संस्था का ओपन भी हुआ है और जो कि इंटरनेशनल संस्था है, उसका ब्रांच यहाँ पे खुला हुआ है। उस ब्रांच का नाम क्या है संस्था का? जो वो IWC बोलते हैं, IWC। तो उस संस्था के मेंबर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उस संस्था के तहत काम करें। लोग महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, महिलाओं में जो बीमारियां होती है, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाती है महिला, उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उन चीज़ों को अवेयरनेस लाने के लिए कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। और कहने को ये है कि जैसे सिवान में हम लोग हर डॉक्टर से मिल रहे हैं और सभी के बारे में आपको बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। इनके बारे में एक और चीज़ कहूँगा कि जैसे कि सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन उन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर संगीता चौधरी जी का नाम काफ़ी रोशन हो रहा है सिवान के लिए, क्योंकि सिवान में आए दिन जो भी फंक्शन होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था काम करती है, इनको इनवाइट जरूर करती है और इनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे या मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि समाज में बच्चियों के लिए एक मोटिवेशन देती हैं। ताकि कल ही का बात है, कल ये गई थी पचरुखी में जाने की पहचान, वहाँ पे बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और आप हौसले से काम कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।